नमस्कार। मैं डॉक्टर जगदीश नाइक महाराष्ट्र से आप सभी का इस ऑडियो श्रृंखला में स्वागत है, जिसका नाम है भारत के महान वैज्ञानिक। 1000 साल से भी पहले की बात है। दक्षिण भारत के एक नगर की पाठशाला में एक आचार्य विद्यार्थियों को गणित पढ़ा रहे थे। बोले, आज मैं गुना और भाग के कुछ ऐसे सवाल बताऊंगा जिनमें बड़ी मनोरंजक संख्याएं प्राप्त होती है। ऐसी संख्याओं में अंकों का क्रम दाईं ओर से और बाईं ओर से एक सा रहता है। जैसे संख्या 110 110 11 को 91 से गुणा करने पर संख्या 10020020001 प्राप्त होती है। यहाँ गुण्य और गुणनफल दोनों ही ऐसी संख्याएं हैं। ऐसी संख्याओं को हम कंठहार संख्याएं कहेंगे। फिर आचार्य ने ऐसी कंठहार प्राप्त करने के लिए कुछ उदाहरण दिए। गुणा करो 1 2 3 4 5 6 7 9 को 9 से। दूसरा उदाहरण 1 4 2 8 7 1 4 3 को 7 से गुणा करो और 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 7 को 33 से गुणा करो। हर सवाल का उत्तर एक खंडहार संख्या होगी। आप भी गुणा करके देखिए। तदनंतर आचार्य ने ऐसी दिलचस्प संख्या का एक और उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, एकाटी षण्डतानि क्रमेण हीनानि, अर्थात ऐसी संख्या जिसमें अंक पहले तो 1 से 6 तक बढ़ते हैं और तब उसी क्रम से घटते हैं। यहाँ संख्या है 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। कितना सुंदर है संख्या को व्यक्त करने का यह ढंग। यह आचार्य कोई साधारण अध्यापक नहीं थे। वह एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे। उनका नाम था महावीराचार्य। महावीराचार्य जैन धर्म के अनुयायी थे। अनेक जैन आचार्य और मुनियों ने गणित की सेवा की है और भारतीय गणित के विकास में बड़ा योग दिया है। महावीराचार्य राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष नृपतुंग के दरबार में रहते थे। इस राजा ने दक्षिण भारत पर ईस्वी सन की 9वीं सदी में लंबे समय तक राज्य किया। महावीराचार्य ऐसी एक गणित की पुस्तक के रचयिता है जो दक्षिण भारत में पाठ्यपुस्तक के रूप में बड़ी प्रसिद्ध रही है। इस पुस्तक का नाम है गणित सार संग्रह। इसमें कंठहार संख्याओं के कई उदाहरण दिए गए हैं। महावीराचार्य ने अपने गणित सार संग्रह ग्रंथ की रचना ईस्वी सन 850 के आसपास की थी। गणित सार संग्रह संस्कृत भाषा में है, कविता में है। प्राचीन भारत में ज्योतिष और गणित की जानकारी अक्सर एक ही पुस्तक में दी जाती थी, परंतु गणित सार संग्रह में केवल गणित की जानकारी है। पुस्तक में 9 अध्याय है। महावीराचार्य सर्वप्रथम भगवान महावीर को नमन करते हैं। राजा अमोघवर्ष की स्तुति करते हैं। फिर गणित की प्रशंसा में इतनी बातें कहते हैं कि उतनी प्राचीन भारत के किसी भी दूसरे गणितज्ञ ने नहीं की है। महावीराचार्य ने अपने समय तक के समूचे भारतीय गणित ज्ञान को अपनी पुस्तक में सुंदरता से सजाया है। इनमें से कुछ चीज़ें उनकी अपनी खोजी हुई है,
महावीराचार्य ने पुस्तक में बड़े सुंदर उदाहरण दिए हैं। भाषा काव्यमय है। उनकी दी हुई मनोरंजक कंठहार संख्याओं को हम देख चुके हैं। महावीराचार्य ने गणित के सामान्य विषयों के अलावा पहली बार कुछ नए विषयों की चर्चा की है। उन्होंने एक खास प्रकार के भिन्नों की जानकारी दी है। क्रमचय और संचय के लिए एक व्यापक सूत्र देने वाले पहले भारतीय गणितज्ञ है। यूरोप में यह सूत्र ईस्वी सन 1634 में खोजा गया था। इलिप्स यानी दीर्घवृत्त की चर्चा करने वाले महावीराचार्य पहले भारतीय गणितज्ञ है। सौरमंडल के ग्रह दीर्घवृत्तों में ही सूर्य की परिक्रमा करते हैं। किसी समय महावीराचार्य के इस ग्रंथ की दक्षिण भारत में बड़ी ख्याति थी, पर बाद में यह लुप्त हो गया था। करीब 75 साल पहले कर्नाटक में इस ग्रंथ की कुछ कन्नड़ हस्तलिपियों की पुनः खोज हुई। इसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। तब दुनिया को पहली बार इस महान भारतीय गणितज्ञ के बारे में जानकारी मिली। प्रोफेसर लक्ष्मी चंद्र जैन, इन्होंने भारत के इस महान ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किया है। संक्षिप्त में ये थे भारत के महान गणितज्ञ महावीराचार्य, जिन पर हमें गर्व है। जय हिंद।